नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग में हुए घोटाला को लेकर के एक महिला नेत्री के द्वारा जो सत्तारूढ़ दल जदयू से ही जुड़े हुए हैं, सत्तारूढ़ दल जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, जिनका नाम है मालिनी सिन्हा, उनके द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया गया और उस पोस्ट के बाद से पूरे शिक्षा विभाग महकमे में हड़कंप सा मच गया। और उस एक पोस्ट के कारण शिक्षा विभाग के द्वारा एफआईआर तक दर्ज कर दी गई, यह दलील देते हुए कि उनके इस पोस्ट से शिक्षा विभाग का छवि धूमिल हो गया है। अब उन्होंने जो पोस्ट में लिखा है, उन्होंने पोस्ट में शिक्षा विभाग के ऊपर तंज कसते हुए यह बखान किया है कि अन्य विभागों में 5-10% तक ही कमीशनखोरी, घूसखोरी का प्रथा प्रचलन में है, जबकि शिक्षा विभाग एक ऐसी विभाग है बिहार का जहां पे 43%, 45% तक कमीशन ली जाती हैं, जिसमें बेंच डेस्क घोटाला के बारे में उसमें जिक्र किया गया है कि 5,000 रुपए पेमेंट किए गए हैं, जबकि 2,200-2,300 रुपए का ही बेंच डेस्क लगाए गए हैं विद्यालयों में। तो इस प्रकार उन्होंने 43-45% तक के कमीशनखोरी, घूसखोरी का जिक्र उसने किया है और इसे लेकर के काफी अधिक सोशल मीडिया पर हंगामे मचे हुए हैं। और मैं जो देख रहा हूं, चाहे ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप में हो या अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर, कि मालिनी सिन्हा के द्वारा जो पोस्ट लिखे गए हैं, उस पोस्ट को टैग करके और लिखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के ऊपर गलत बयानबाजी या गलत प्रतिक्रिया देने के कारण शिक्षा विभाग ने मालिनी सिन्हा पर किया एफआईआर दर्ज। अब उसने गलत क्या लिखा, मैंने बारंबार आप सभी को बताते रहा हूं और इसका खुलासा अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी होती रही है, चाहे वह हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक भास्कर हो या अन्य समाचार पत्र हों। समाचार पत्रों के द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर सदन में भी इसकी चर्चा होती रही है और सिर्फ बेंच डेस्क में ही घोटाला नहीं किया गया है, बल्कि थाली घोटाला हुआ है, समरसेबल घोटाला हुआ है, बस्ता घोटाला हुआ है, अन्य जो भी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं सरकारी विद्यालयों में या जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, उन सभी में घोटाले किए गए हैं और अलग अलग समाचार पत्रों में बिहार के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए इन खबरों को प्रसारित किया जाता रहा है। मालिनी सिन्हा के द्वारा जो पोस्ट लिखे गए उसमें कहीं बिहार के किसी जिला के किसी विद्यालय विशेष के बारे में जिक्र नहीं किया गया, बल्कि शिक्षा विभाग को डायरेक्ट टारगेट करके और पोस्ट लिखा गया। इसलिए शिक्षा विभाग को तकलीफ हुई कि यदि किसी विद्यालय विशेष, किसी पदाधिकारी विशेष, जिला विशेष के बारे में जिक्र होता तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन शिक्षा विभाग को ही घोटालेबाज घोषित कर देना कहीं न कहीं यह शिक्षा विभाग के छवि को धूमिल करने के बराबर है। इसलिए इन पर एफआईआर दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई होगी, अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यदि मालिनी सिन्हा के इस पोस्ट से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है, तो फिर विभिन्न समाचार पत्रों में बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग विद्यालयों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के घोटालों के बारे में जो उजागर किया गया है, उससे तो फिर बिहार के शिक्षा विभाग का छवि मिट्टी में मिल जाना चाहिए। और जब इस प्रकार के खुलासे हुए, जिसका चर्चा सदन में भी हुआ, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने ही सरकार से सवाल जवाब किया इस बारे में, तो गोलमोल जवाब शिक्षा मंत्री के द्वारा तो दे दिए गए, लेकिन उसके बाद कार्रवाइयां क्या हुई? सिर्फ एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट कर देने मात्र से कार्रवाई परिपूर्ण नहीं हो जाता है। उनसे रिकवर कर और जहां पे समरसेबल 270 फीट के बजाय 100 फीट गाड़े गए हैं, डी यानी डुप्लीकेट जहां पे समरसेबल लगाए गए लोकल कंपनी का, जहां पानी टंकी लोकल लगाए गए, नलका पर्याप्त जहां पे नहीं लगाए गए, वहां पे उस कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के स्वच्छ पेयजल वहां के छात्र छात्राओं शिक्षकों को उपलब्ध हो पाएंगे। जहां रद्दी बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं,
जो एजेंसीज ने उपलब्ध कराया है, उस एजेंसीज को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही उसे रिकवर कर और बेंच डेस्क को भी रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है। जो घटिया बेंच डेस्क है, उसके जगह पर अच्छे बेंच डेस्क वहां पे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तभी तो छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा, उस विद्यालय के साथ न्याय हो पाएगा। जहां पे घटिया क्वालिटी का थाली 30 रुपए का थाली 70 रुपए, 40 रुपए का थाली 120 रुपए में खरीदा गया है, तो जो एजेंसी इस प्रकार के घटिया कार्य किए हैं, उन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ उनसे रिकवर कर, और जिन विद्यालयों में इस प्रकार के खेल हुए हैं, तो वहां से उन थाली को हटा करके और जो मानक तय किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, उस मानक के अनुरूप वहां पे थाली उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बच्चों को जो थैला दिया गया, वो थैला मार्केट में 120 रुपए में उपलब्ध है। 70 रुपया में बैग और एक पेंसिल का एक डब्बा दिया गया, पानी बोतल दिया गया, तो वो सारे 120 रुपया के आसपास में वो मार्केट में उपलब्ध हैं। और इसका जिक्र जो है, थैला घोटाला का जिक्र सत्तारूढ़ दल जदयू के सदस्य, माननीय सदस्य संजीव कुमार सिंह जी स्वयं जो है इसका जिक्र सदन में कर चुके हैं, और शिक्षा मंत्री ने गोलमोल उस पर जवाब दिया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुआ किसी को पता नहीं चल पाया। तो जो एजेंसीज इस प्रकार के गंदे खेल किए हैं, उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करके उससे रिकवर कर पैसा, और जिन बच्चों को 120 रुपए का बैग 1200 रुपए में दिए गए हैं, उन बच्चों से वो बैग ले करके और उसके बदले में उनको मानक अनुरूप बैग मिलना चाहिए। बैग ऐसा तो मिले जो कम से कम एक सेशन चले, उनका 1 साल तो कम से कम चले। जो बैग दिया गया उनको, जो थैला दी गई, वो देने के साथ ही किसी का चैन फ्री, किसी का धागा खुला हुआ, इस प्रकार के दिए गए। अब यह जो भी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वह समरसेबल घोटाला हो, थाली घोटाला हो, बेंच डेस्क घोटाला हो, थैला घोटाला हो, इसके उजागर समाचार पत्रों में हुए हैं कि मालिनी सिन्हा के द्वारा जो उठाई गई है आवाज भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो कोई बेबुनियाद और निराधार नहीं है, कोई हवाई नहीं है। ऐसा हुआ है, शिक्षा विभाग में ऐसा हुआ है। तो शिक्षा विभाग की छवि धूमिल कौन कर रहे हैं? मालिनी सिन्हा कर रही है, हम जैसे लोग कर रहे हैं। जो किए गए भ्रष्टाचार को यदि अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उजागर कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कितने भ्रष्टाचारी हैं, यह देखो कि बच्चों के थैला को उन्होंने खा लिया, बेंच डेस्क उन्हें खा लिया, थाली खा गए, थाली का भोजन खाना चाहिए था, थाली ही खा गए पदाधिकारी। समरसेबल ही पी गए, समरसेबल से निकला हुआ पानी पीना था, समरसेबल ही पी गए पदाधिकारी। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग जिलों के अलग अलग विद्यालयों में हुए थाली घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, समरसेबल घोटाला, थैला घोटाला के बारे में उजागर किया गया है, और इन्हीं के आधार पर सदन में भी चर्चाएं हुई हैं। कार्रवाई के नाम पर अब तक बहुत कुछ सकारात्मक नहीं हो पाया है, जिसे लेकर के माननीय सिन्हा ने अपने फेसबुक हैंडल पर इस बाबत आवाज उठाई, तो उसे छवि क्या धूमिल हो गया? छवि धूमिल नहीं हुआ है, छवि लिखने मात्र से हुए कुकृत्यों के उजागर करने मात्र से धूमिल नहीं होता है। धूमिल करने वाले शिक्षा विभाग में बैठे हुए प्रखंड स्तर, जिला स्तर के पदाधिकारीगण हैं, उच्चाधिकारीगण हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ मिल करके और इस प्रकार के घोटाले किए हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उस घोटाला के बारे में जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, जो उजागर कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ही करना था तो मालिनी सिन्हा पर क्यों? दैनिक भास्कर पर करते, हिंदुस्तान पर करते, न्यूज 18 पर करते, अन्य समाचार पत्रों, पोर्टल, न्यूज चैनलों, अन्य जो मीडिया हाउसेज हैं उन पर करते, जिन्होंने शिक्षा विभाग में हुए घोटाले का उजागर बारंबार करते रहे हैं, जिसके आधार पर कई कार्रवाइयां हुई हैं और सदन में इसका चर्चा भी हुई है। तो शिक्षा विभाग में हुए घोटाले का जिक्र जब सदन में हो गया, सदन की आवाज तो पूरे देश दुनिया देख रही है, तो वहां क्या छवि धूमिल नहीं हुआ? जब संजीव कुमार सिंह ने कहा 120 रुपए के थैला को 1200 रुपए में खरीदा गया है, जब उन्होंने कहा कि 30 रुपए के थाली को 70 रुपए में खरीदा गया है, 40 रुपए के थाली को 120 रुपए में खरीदा गया है, 2300 के बेंच डेस्क को 5000 में खरीदा गया है, 270 फीट समरसेबल गाड़ने थे, 100 फीट ही गाड़े गए हैं, 2,70,000 रुपया समरसेबल के लिए पैसा आया, और 1,70,000 रुपए भी नहीं लगे समरसेबल को गाड़ने में, पैसा 2,70,000 रुपए निकाल लिए गए। तो ये सारे जिक्र जब हो रहे हैं बड़े बड़े न्यूज चैनलों के ऊपर, सदन के अंदर
तो इससे भी शिक्षा विभाग का छवि धूमिल नहीं हुआ? मालिनी सिन्हा के एक पोस्ट मात्र से शिक्षा विभाग का छवि धूमिल हो गया। तो इस प्रकार के जो दोहरा रवैया है शिक्षा विभाग का अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, यह हैरत अंगेज कर देने वाली है। और शिक्षा विभाग को जो भ्रष्टाचार हैं, उसके उजागर करने वाले पर कार्रवाई न करके अपने पदाधिकारियों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। तो शिक्षा विभाग को यदि ऐसा लग रहा होगा कि मालिनी सिन्हा के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देने से हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना बंद कर देंगे, हम दुबक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मालिनी सिन्हा के द्वारा छेड़े गए जंग में हम और मजबूती से कुदक जाएंगे। शिक्षा विभाग को याद रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।